अस्सलाम वालेकुम। कैटरैक्ट यानी आंखों में मोतिया, कभी सफ़ेद मोतिया तो कभी काला मोतिया। ये कैटरैक्ट या ये मोतिया होता क्यों है और इसकी वजूहत क्या है, इस हवाले से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं डॉक्टर इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि कैटरैक्ट है क्या और इसकी जो है वजूहत क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैटरैक्ट के बारे में मोतिया कह लीजिए, ये सफ़ेद मोतिया काला मोतिया ये तो अलग एक धंधा है, असल चीज़ मोतिया। तो उसके बारे में कह लीजिए, इसके बारे में काफ़ी अहबाब ने और बुज़ुर्गों ने शिकायत की और जो कि कहते हैं कि प्रॉब्लम हो गई है और हम ऑपरेट नहीं कराना चाहते। तो पहले तो मामले को समझ लीजिए कि आँखों में जो मोतिया आता है उसकी वजह क्या है। आँखों की कब्ज़ है। आपकी एक सेवरेज में से लाइन में से पानी गुजरे जा रहा, आगे से बंद हो गया। अब ये पानी शुरू में सफ़ेद है, फिर ये बदबूदार है, फिर ये काला है, फिर इसमें कीड़े पड़ गए। लाइन खोल देना आप उसकी, ठीक है। कैटरैक्ट जो है जिसको मोतिया कहते हैं वो आंखों की कब्ज़ है, इतनी सी बात। और कब्ज़ का इलाज होता है, सही इलाज होता है भाई। तो अगर नबी का एक जुमला आपको याद होता, एक जुमला कहने को तो पता नहीं क्या कितने दावे हमारे, मगर एक जुमला भी याद नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कब्ज़ जो है उम्मुल अमराज है। तो हर चीज़ को, कोई भी ब्लॉकेज आ रही है, परेशानी आ रही है, बीमारी आ रही है, सबसे पहले उस जगह को खोलें, उस जगह की ब्लॉकेज को दूर करें, वहां के फिलों को सीधा करें, उसकी कब्ज़ को खत्म करें। तो ये आंखों की कब्ज़ है। अभी क्लियर हो गया। आंखों की कब्ज़ में पहले झिल्ली आ गई। कब्जियत में क्या होगा? आंखों की कॉन्स्टिपेशन, आई कॉन्स्टिपेशन। कभी सुना है जुमला? नहीं ना। मगर नबी पाक ने 1445 साल पहले फरमा दिया था। जी आपने नहीं सुना, वरना ये नबी 1445 साल पहले हर मसले का हल दे गया, कुछ नहीं छोड़ा उसने। एक करवट से दूसरी करवट में भी जाना है, बाथरूम में भी कैसे जाना है, कैसे निकलना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सिक्योरिटी लॉक प्रोवाइड कर दिए थे, ताकि वहाँ का जो एक नई मखलूक है जिसको खबीस कहते हैं, उससे आप महफूज रह सकें। इस नबी का तरीका आपकी दुनिया, कब्र, हशर, बरज़ख, क़यामत सब बना देगा। तो आंखों की कब्ज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ? आंखों में एक लेयर आ गई। सेकेंडरी क्या हुआ? इसमें पानी जमना शुरू हुआ। जब लेयर आ गई तो आपने बोला मोतिया, जब पानी जमना हो गया तो आपने बोला सफ़ेद मोतिया, अब वो पानी रुके रुके जब सड़ गया तो आपने बोला काला मोतिया। ये आपकी ड्रामेबाजियां हैं, ये आपकी धंधेबाजियां हैं, धंधा कर रहे हो सिर्फ, वरना नबी का नुस्खा बचा लेता आपको। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारे नाज़रीन को आपने इतना डिटेल में बताया मोतिया के बारे में। आखिर इसका फिर हल है क्या? ये इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है और हमें क्या करना चाहिए? अब इसमें करना क्या आपको कि वो जो लेयर आ गई, वो जो सफ़ेद पानी आ गया, वो जो काला पानी आ गया, आपने उसको खारिज करना है। तो खारिज करने का आसान तरीका, अल्लाह के दिए हुए तरीके तो बहुत आसान है। उसमें क्या होता है? शलजम एक यूज़ करनी होती। क्या यूज़ करनी है? शलजम एक रख लें फ्रिज में ला के, ताज़ा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, देखने में प्यारा सा लगता हो, शलजम फ्रिज में रख दें। सुरमे की सिलाई ले लें, लकड़ी वाली लेनी है। एक साहब को मैंने बोला इस तरह कर लो तो बेगम को क्या कह रहा है, मेरे सामने मेरे क्लिनिक में कह रहा बेगम वो नहीं है तो टूथपिक से लगा ले। अब पागल आदमी, टूथपिक में रेशे होते हैं, वो रेशे आंखों को जख्मी कर देंगे, फाड़ देंगे आंखों को, ठीक है। और आंख एक दफ़ा गई तो दोबारा नहीं आती। तो इसमें जुगाड़पना नहीं करना है, बाज़ाब्ता सिलाई हो आंखों की, और उसको उंगली फेर के देखिएगा बिल्कुल चिकनी हो, साबुत हो, कहीं चुभ ना रही हो, ठीक है। एहतियात से चलना है। अब वो सिलाई जनाब वाली किसी लोहे की सुरमा सिलाई से शलजम में सुराख किया और फिर हटा के, लोहे की हो या जस्त की हो या वो तांबे की होती, पीतल की, प्लास्टिक की, कोई भी सिलाई से पहले शलजम में सुराख करना है। अब लकड़ी वाली सिलाई जो है वो डाल के 1 मिनट छोड़ दीजिए, 1 मिनट छोड़ दीजिए कि लकड़ी उसके रस को जज्ब कर ले, और फिर वो आंखों में लगानी है दिन में 4 दफा, ठीक है भाई साहब। सबसे पहले क्या हुआ? कैटरैक्ट हुआ, मोतिया हुआ, फिर उसमें पानी रुका, सफ़ेद पानी, फिर वो पानी सड़ गया, काला पानी। इतने सारे ब्रांडेड चक्रों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप आंखों की कब्ज़ ख़त्म करें और ये दिन में 4 दफ़ा लगाइए, आप यकीन कीजिए आपके मामला दुरुस्त हो जाते हैं। पक्की बात है, दुरुस्त होते हैं, ये ख़त्म होता है, ये साफ़ होता है, ये ठीक होता है, कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप ऑपरेट नहीं कराना चाह रहे, ऑपरेट एक आसान इलाज है, मैं उससे मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप नहीं कराना चाहते तो ये इलाज कर लीजिएगा, इससे बेहतर कोई इलाज नहीं। और 1 हफ्ते या 8 दिन बाद, 9 दिन बाद देखा शलजम की चक्कर ऐसी हो गई है, तो फिर इसको उठा के फेंक दें, लात मार के नया शलजम फ्रिज में रख लें। भाई साहब महीना नहीं लगेगा, 40 दिन नहीं लगेंगे कि आपका ये जनाब अली कैटरैक्ट की कोई भी कैफियत हो, कैटरैक्ट मोतिया है, सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, खारिज हो जाएगा। जब इसका पानी भी खारिज हो जाएगा, ऊपर की लेयर भी खारिज हो जाएगी, ऑटोमेटिक पानी बन के, चर्बी को पिघलाओगे तो पानी बनेगा नहीं बनेगा? जब पानी बनेगा तो खारिज होगी नहीं होगी? तो आपकी ज़िंदगी आसान हो गई, आपकी आंखें अच्छी हो गई। एक दफ़ा ज़रूर कर लीजिए, इंतहाई महफूज तरीका है जो तरीका बताया।
उसको ख्याल रखिएगा। और सुरमे की सिलाई आपकी किसी डब्बी में स्टरलाइज रहती हो, ठीक है, ऐसा ना हो कि वो पाँव में भी आती हो, उठा के ऊपर मासी ने झाड़ू देते हुए ऊपर रख दी, आपने वो सिलाई लगा के रगड़ दी आंखों में, तो ये फिर आपकी गलती है। एहतियात आपने करनी। आंख अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसका हिस्से कोटी हिफाजत आपने करनी। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।